So dear students, today we were talking about the border of Pakistan. सबसे पहले हमारे पास पाक चाइना बॉर्डर है 595 किलोमीटर जिसकी लेंथ है। उसके बाद आपके पास आ जाता है पाक अफगान बॉर्डर। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ये यहाँ से शुरू होते 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 ठीक है जी। ये सारे का ये केपी के साथ ये वाला एरिया लगता है। ये एरिया जो है ये बलूचिस्तान के साथ लग रहा है। देखिए बलूचिस्तान के साथ अफगानिस्तान का कितना बड़ा बॉर्डर है। और ये टोटल इसकी जो लेंथ है वो 2611 2611 किलोमीटर है। ठीक है, कहीं आपको 2640 भी मिलेगी, कहीं आपको जो है वो 2400 भी मिलेगी, कहीं आपको 2250 भी मिलेगी। मोस्ट रेलिवेंट फिगर जो है वो 2611 है। ठीक है, तो ये बाकी सारी फिगर्स भी आपको मुख्तलिफ बुक्स के अंदर नजर आएंगी। तो ये पाक अफगान बॉर्डर है। अच्छा, इसलिए जो है वो ये कहते हैं कि पाक अफगान बॉर्डर जो है उसको सील करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज ये बड़ा कटा फटा सा रास्ता है, कहीं पहाड़ है, कहीं गहरी खाइयां हैं। तो इसको सील करना जो है वो बहुत ही एक मुश्किल काम है। उसके बाद आ जाता है पाक ईरान बॉर्डर। ये पाक ईरान बॉर्डर है जो कि 909 किलोमीटर है। और ईरान जो है वो सिर्फ हमारे सूबा बलूचिस्तान के साथ जो है वो टच होता है। ठीक है, किसी और सूबे के साथ जो है वो इसका लिंक नहीं है। उसके बाद हमारा जो बॉर्डर है अरेबियन सी के साथ है, ये वाला बॉर्डर। ये 1058 किलोमीटर है, कुछ बुक्स के मुताबिक 1048 किलोमीटर है। तो ये दोनों फिगर्स ही जो है वो ठीक है, 1048 और 1058। उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बॉर्डर है कि इंडिया के साथ है, सबसे ज्यादा एक्टिव बॉर्डर भी हमारा यही है। आजकल तो जो है वो अफगानिस्तान बॉर्डर भी एक्टिव हो गया। इससे पहले जो हमारा सबसे चैलेंजिंग बॉर्डर होता था वो इंडिया के साथ होता था। अच्छा, इंडिया के साथ ये जो बॉर्डर है इसको जरा बहुत अच्छे तरीके से आपने ये समझना है, बिकॉज ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछ लिया जाता है और ये टेस्ट में भी पूछ लेते हैं। बिकॉज ये जो बॉर्डर है इसके मल्टीपल फीचर्स हैं। उसकी क्या वजह है ये हम अभी साथ साथ पढ़ेंगे कि इसमें है क्या। इसमें सबसे पहले जो है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ से शुरू होती है? ये देखिए, ये जो है ये एरिया आपको ग्रीन कलर में जो नजर आ रहा है ना, ये वाला ये AJK है, आजाद जम्मू कश्मीर, जो पाकिस्तान की तरफ। और ये वाला जो एरिया है ना, जो यहाँ पर जो है वो मार्क नहीं किया गया, ये जम्मू कश्मीर है। ये मैं इसको जम्मू कश्मीर लिखता हूँ। ये जो ग्रीन एरिया है ना, ये आजाद कश्मीर है। ठीक है, AJK लिख देता हूँ। ये आजाद कश्मीर। अब आजाद कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के दरमियान में जो लाइन है, जो बॉर्डर है, ये सारे का सारा इसको क्या कहा जाता है? इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। किसके दरमियान में है? जम्मू कश्मीर में और आजाद कश्मीर के दरमियान में। और इसकी लेंथ कितनी है? 861 किलोमीटर। अगर आप जरा सा नीचे आए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है जम्मू कश्मीर, और यहाँ से जो है ये पंजाब शुरू हो जाता है। ये सब लोग जी अपने माइक जो है वो काइंडली म्यूट कर लें। जिन जिन लोगों के माइक्स चल रहे हैं वो काइंडली म्यूट कर लें। अच्छा भाई, इसके बाद जो है वो दूसरा बॉर्डर, अब आप गौर करें, ये पंजाब जो है वो यहाँ पे ऑरेंज कलर में दिखाया गया। अब पंजाब का थोड़ा सा बॉर्डर जो है वो भी कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर जो कि इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको कहा जाता है। ठीक है, ये इंडियन इलीगली, इसको कहते हैं IIOK, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर, ये वाला। इसके साथ थोड़ा सा पंजाब का बॉर्डर भी लगता है, लेकिन ये पंजाब का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये सियालकोट है। ठीक है, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट है जो कश्मीर के साथ यहाँ पर लगता है। सियालकोट बिल्कुल जो है बॉर्डर के ऊपर है। इस बॉर्डर को क्या कहा जाता है बच्चों? इसको कहा जाता है वर्किंग बाउंड्री। और ये इसकी लेंथ क्या है? 202 किलोमीटर। ये ठीक है, ये 861 है, ये 202 किलोमीटर है। तो बाज का ऐसा होता है, वो कहते हैं जी लाइन ऑफ कंट्रोल पे गोलाबारी होती नहीं। बाज का वो कहते हैं वर्किंग बाउंड्री पे पूरी गोलाबारी जो है वो हो रही है। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये एक ही चीज है, लेकिन अगर एक ही चीज है तो अलग अलग से नाम क्यों है? लाइन ऑफ कंट्रोल क्यों कहा जा रहा है इसको? लाइन ऑफ कंट्रोल को ना पहले सीज फायर लाइन कहा जाता था। ठीक है, बाद में इसका नाम जो है वो चेंज हुआ। अब इसके बाद आ जाता है हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर जो इंडिया के साथ, ओके, हमें पाकिस्तान के वक्त जो है वो डिसाइड हुआ था। ये वाला इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ से शुरू होता है और इधर तक जाते 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 ये सारे का सारा दिस इज द इंटरनेशनल बॉर्डर। और ये कितना है? 2100 किलोमीटर है। ठीक है, 2100 किलोमीटर ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। इसको रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन। ये वही रेड क्लिफ अवार्ड है जो 17 अगस्त को जो है वो सिरिल रेडक्लिफ ने दिया था, और उसने कहा था कि ये जो है इसके दरमियान बॉर्डर है। तो दो ऐसी प्रोविंसेस या स्टेट्स थी जिनको डिवाइड किया गया था, एक पंजाब था और दूसरा क्या था? बंगाल। तो ये है जी बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान। तो आपने इनको इसी तरह से प्रिपेयर करना है, तो आपको इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं। ये डायमेंशन ऑफ पाकिस्तान देखें तो 33rd लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया और 5th लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के लिहाज से क्या है जी? 5th लार्जेस्ट कंट्री है। वर्किंग बाउंड्री रिपीट कर देते हैं जी, बिल्कुल रिपीट कर देते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे आ जाए। अच्छा, अब आप गौर करें, ये जो है ना, ये ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, ये कश्मीर है, हमारा आजाद कश्मीर है। ये वाला सारा, ये वाला, ये जो ग्रीन पट्टी आपको नजर आ रही है ना, ये आजाद कश्मीर है, ये हमारा GB है। अब यहाँ पे ये जो है, ये वाला, ये जम्मू कश्मीर है जो इंडिया ने जिसको काबू किया हुआ है, जम्मू कश्मीर। अब आजाद कश्मीर ये AJK, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ AJK।
आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के दरमियान जो बाउंड्री है इसको क्या कहा जाता है, हमने कहा ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, ये क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। अब यहाँ थोड़ी सी बाउंड्री आपको ये भी नजर आ रही है कि पंजाब की बाउंड्री भी इसके साथ टच हो रही है। अब यहाँ ग्रीन एरिया नहीं है, इसका मतलब है कि जो कश्मीर, आजाद कश्मीर है, वो इधर तक ही खत्म हो जाता है। अब ये जो है, ये पंजाब जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ मिल रहा है। आपका जो पंजाब है वो जम्मू कश्मीर के साथ मिल रहा है। इस इतने से एरिया को क्या कहा जाता है, इसको वर्किंग बाउंड्री कहा जाता है। ये कितना एरिया है, ये 202 किलोमीटर का एरिया है। और ये कौन सी जगह है, ये सियालकोट है। मैं इस एरिया में गया हुआ हूँ। ठीक है, इस एरिया के अंदर यहाँ तक, इस एरिया तक मैं गया हूँ जहाँ से जो है वो बॉर्डर की लाइटें नजर आती हैं। बिकॉज आई हैव बीन डिप्यूटेड इन सियालकोट। सियालकोट रहा है मेरे पास, नारोवाल रहा है, गुजरांवाला रहा है। गुजरांवाला पूरा डिवीजन जो है वो मेरे पास था व्हेन आई वाज डिप्यूटेड देयर। तो ये जो एरिया है ये वर्किंग बाउंड्री आ जाती है। उसके बाद फिर इंटरनेशनल बॉर्डर। आई होप कि ये आपकी वर्किंग बाउंड्री का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं जी। फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन है, लोकेटेड कहाँ पे है, साउथ एशिया में लोकेटेड। और कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये जो अर्थ है ना, ये जो ग्लोब है हमारा, इसको 4 हेमिस्फेयर्स में डिवाइड किया जाता है। ये इक्वेटर है, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, दिस इज सदर्न हेमिस्फेयर। ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर। इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान यहाँ पे कहीं पाया जाता है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। इसके अलावा इस तरह से भी पाकिस्तान को डिवाइड किया गया है। ठीक है, इस तरफ क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, और ये क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान एक तरफ नॉर्दर्न में आता है और दूसरी तरफ ईस्टर्न में आता है। तो हम ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पाया जाता है। ये जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे ना, तो वहां पे आपको जो है ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो जस्ट आप ये समझ लें कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाकिस्तान कैसे है। टोटल एरिया कितना है, वो तमाम बच्चे जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान का एरिया 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर है, वो सारे के सारे गलत सोच रहे हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का जो रकबा है वो चेंज हो गया। पाकिस्तान का रकबा 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी वजह ये है कि अब इसके अंदर जो है वो आजाद जम्मू कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को भी ऐड कर दिया गया है। तो इसके बाद अब इसका जो रकबा है वो 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर। होता यह है कि बच्चे ये सोच के आते हैं कि हमने तो बिल्कुल ठीक लिखा था रकबा, लेकिन पता नहीं नंबर क्यों नहीं दिए उसने। तो बात यह है कि आपका जो नॉलेज है वो तो ठीक होता है, लेकिन वो थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो चुका होता है। बिकॉज जीके जो होता है ना, उसकी नेचर दो तरह की है। एक स्टैटिक जीके होता है जो एक ही रहता है, कायद आजम की तारीख पैदाइश क्या है, ठीक है, उनकी डेथ कब हुई, ये स्टैटिक जीके कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन कुछ होता है आपका डायनामिक जीके, यानी कि वो जो चेंज होता रहता है। तो डायनामिक जीके जो है वो चेंज होता है कि सिंध का गवर्नर कौन था, कल कोई और था, आज कोई और आ गया। पंजाब का गवर्नर कौन था, 5 साल पहले कोई और था, आज कोई और आ गया। तो ये जो जीके की जो नेचर है ये चेंज होती रहती है। उसके बाद देखें, टोटल लैंड बॉर्डर कवर्स विद 4 कंट्रीज। 4 कंट्रीज हमारे इर्द गिर्द है। अब आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि अच्छा, इंटरव्यू में ये सवाल किया जाता है कि आपके इर्द गिर्द जो है पाकिस्तान को कितनी कंट्रीज बॉर्डर कर रही है, जल्दी से बता दें। तो बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब ईस्टर्न साइड पे क्या है, इंडिया है। ऊपर नॉर्दर्न साइड पे क्या है, चाइना है। ठीक है, वेस्टर्न साइड पे क्या, अफगानिस्तान है। ठीक है, और उसके बाद साउथ वेस्टर्न साइड पे कौन सा है, ये ईरान है। तो 4 कंट्रीज हैं, 6,219 किलोमीटर का टोटल बॉर्डर है। कोस्ट लाइन हमारी 1,58,000 किलोमीटर, वो मैंने आपको भी बता दिया, जो कि बलूचिस्तान और सिंध को लगती है। टोटल एरिया सी प्लस लैंड अगर हम मिला लें तो 7,277 किलोमीटर का जो है वो आपका टोटल एरिया बनता है। सबसे पहले बात करते हैं पाक चाइना बॉर्डर की। 595 किलोमीटर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा, इसको नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये ऐसे है ना, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है और साउथ है। तो चाइना चूंकि यहाँ पे है तो इसको नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। ये नॉर्थ है, एंड है ये डब्ल्यू ना समझिएगा। नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है कि यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ये नॉर्थ और ये ईस्ट। नॉर्थ प्रोटेक्टेड बाय जीबी हमारी तरफ से, और जिनजियांग जो है वो उनकी तरफ से। ठीक है, हमारी तरफ से जो सूबा है वो कौन सा है, जीबी है, और उनकी तरफ से जिनजियांग है। ये दोनों आपस में कनेक्ट है। सेपरेटेड बाय कराकरम रेंज, इनके दरमियान में ऊपर जो है वो कराकरम रेंज है। ठीक है, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में क्या है, कराकरम रेंज है। मैं आपको दोबारा मैप पे ले जाता हूँ ताकि मैं आपको दोबारा बता सकूँ कराकरम रेंज जो है वो एक्चुअली कहाँ पे, वेयर इट इज लोकेटेड। कराकरम रेंज जो है वो इधर है, ये इधर, ये इस तरह के पहाड़ है, कराकरम रेंज है, जिनको काट के जो सिल्क रोड जो है वो बनाई हुई, जिसको शाहराए रेशम भी कहते हैं हम लोग। देन सिनो पाक बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ 1963 के अंदर। बिकॉज ये जो हमारा बॉर्डर है उनके साथ, वो क्या में पाकिस्तान के टाइम बॉर्डर का डिस्प्यूट था। टॉक्स जो है वो स्टार्ट हुई 1962 में। 2 मार्च 1963 को जो है वो एग्रीमेंट फाइनल हुआ, हुआ साइंड बाय फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो, उस जमाने में था, और चेन यी जो है वो इसका काउंटर पार्ट था, यानी कि ये उधर से फॉरेन मिनिस्टर था। कराकरम हाईवे जो है वो यहाँ से गुजरती है,
जो कि N35 इसको कहा जाता है। इंडिया पाक बॉर्डर की बात करते हैं जी, इसको रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है। रेड क्लिफ लाइन इज ड्रॉन एज रिजल्ट ऑफ द रेड क्लिफ अवार्ड, जो कि 17 अगस्त 1947 को पेश किया गया था पाकिस्तान बनने के 3 दिन बाद। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल में, वर्किंग बाउंड्री में और इंटरनेशनल बॉर्डर में, जो कि 861 किलोमीटर, 202 किलोमीटर और 2100 किलोमीटर है रिस्पेक्टिवली। इनकी प्लेसमेंट क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा जो है वो और भी जगह पे बॉर्डर है हमारे। वाघा अटारी बॉर्डर, वाघा बॉर्डर जहाँ पे लाहौर में अक्सर जो है वो आप लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो वाघा बॉर्डर जरूर जाते हैं परेड वगैरह देखने के लिए। एक तरफ लाहौर है, दूसरी तरफ अमृतसर है और उनको कनेक्ट कर रहा है वाघा बॉर्डर। पूरा नाम है इसका वाघा अटारी। लाहौर इज 24 किलोमीटर अवे वायर अमृतसर इज 32 किलोमीटर अवे। उस बॉर्डर पॉइंट से लाहौर करीब है, ठीक है, और अमृतसर थोड़ा दूर है। समझौता एक्सप्रेस जो है वो भी चलती रही है, 1976 में बाद में बंद कर दी गई। फिर आ जाता है गंडा सिंह बॉर्डर, तो ये कसूर वाली साइड पे, तो नेक्स्ट कसूर एंड हुसैनी वाला, ठीक है, लाहौर से थोड़ा सा नीचे कसूर और हुसैनी वाला, पाकिस्तान की तरफ से कसूर और इंडिया की तरफ से हुसैनी वाला को आपस में कनेक्ट करता है। फिर सुलेमान की बॉर्डर आ जाता है, ये उकाड़ा के पास है पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है, उकाड़ा आया। दूसरी तरफ इंडिया की तरफ जो है वो फाजिल का सेक्टर या फाजिल का डिस्ट्रिक्ट है, तो ये भी एक बॉर्डर है। वाघा हो गया, गंडा सिंह हो गया और सुलेमान की हो गई। उसके बाद है जी मुनाबाव बॉर्डर है, ये राजस्थान के अंदर है, थर पारकर में, यानी ये आपका जो थर का रेगिस्तान है उसके अंदर है। कनेक्ट्स मोनाबाव विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट बरमीर राजस्थान की। मोनाबाव विलेज जो है वो इंडिया के अंदर है। कहाँ पे है? इंडिया में। और कौन सा उनकी स्टेट है? राजस्थान। और हमारे यहाँ पे हमारी तरफ कौन सा कनेक्ट होता है उसको? ये खोखरा पार है थर पारकर सिंध के अंदर। खोखरा पार जो है वो सिटी है और थर पारकर जो है वो डिस्ट्रिक्ट है सिंध के अंदर। और ये हमारा डेजर्ट कौन सा बनता है? ये थर डेजर्ट बनता है, जो कि सिंध के अंदर है। थर एक्सप्रेस वाज आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम जोधपुर टू कराची। कराची से जोधपुर, ये राजस्थान के अंदर एक प्लेस थी, वहां तक जाती थी, ठीक है। तो इस तरह कराची तक जो है ये जाती थी। यहाँ पे कराची है और यहाँ पे जो है वो जोधपुर था। उसके बाद द एक्सप्रेस स्टार्टेड इन 2006 एंड क्लोज्ड इन 2019 आफ्टर द रिवोक ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 ए। आर्टिकल 370 और 35 ए वो जो कश्मीर से रिलेटेड थे, कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो उन्होंने खत्म कर दिया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसको रिवोक कर दिया गया। कश्मीर को क्या स्पेशल स्टेटस हासिल था कि कश्मीर का झंडा अपना था, उसका कानून अपना था, वहाँ की जॉब्स जो है वो कोई बाहर से आके नहीं ले सकता, वहां बाहर से आके कोई प्रॉपर्टीज नहीं बना सकता, उनकी माइनॉरिटी को और उनकी मेजोरिटी जो है उसको माइनॉरिटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये स्पेशल राइट थे जो कि 2019 में फिर इन्होंने रिवोक कर दिया और कश्मीर को जो है वो उन्होंने एक स्टेट का दर्जा दे दिया। करतारपुर कॉरिडोर की बात करते हैं। कनेक्ट्स शकरगढ़ नारोवाली। करतारपुर कॉरिडोर जो कि इमरान खान के दौर में बना था, गुरदासपुर को आपस में मिलाता है। ओनली वीजा फ्री बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान वीजा फ्री बॉर्डर क्रॉसिंग है। बॉर्डर क्रॉसिंग भी क्या है, वो इस तरह से है कि पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर जो है वो ऐसे था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो है वो करतारपुर का जो है वो इनका जन्म स्थान था, जहाँ पे गुरु नानक ने काफी अरसा जो है वो अपना गुजारा। जन्म स्थान तो नहीं, यहाँ पे उन्होंने काफी अरसा जो है वो रहे। तो अब इन्होंने, पाकिस्तान ने क्या किया कि यहाँ से इसको इस तरह से दीवार करके इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया और ये हिस्सा जो है वो इसको क्या किया? ओपन कर दिया। अब यहाँ से जो है वो जायरीन आते हैं, इधर से घूम फिर के वापस चले जाते हैं, अंदर पाकिस्तान में नहीं आ सकते, ठीक है। तो हमने उनको क्या किया? एक कॉरिडोर दिया और यहाँ पे जो भी आने वाले होते हैं उनसे हम लोग फीस चार्ज करते हैं। और अब आप ये सोच रहे होंगे फीस पाकिस्तानी रुपए में होती है या फिर इंडियन रुपीज में, तो भाई ये फीस जो है वो डॉलर में होती है। रन ऑफ कच्छ को पढ़ेंगे। रन ऑफ कच्छ की सिर्फ एक दफा लोकेशन देख लें, आगे मैं आपको बताता हूँ। ये लोकेशन है, ये ऑरेंज कलर में आपको नजर आ रहा है, ये पाकिस्तान में का सिंध है और ये जो है वो यहाँ पे गुजरात है। स्टेट, इंडियन स्टेट जो है वो गुजरात। अब जरा एक क्लोज से देख लें, ये ग्रेट रन और लिटिल रन, ये वो सारा इलाका जो मैंने अभी आपको उधर से बताया था, ये सारा इलाका है, ठीक है। ये लोकेशन आपने देख ली, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रन ऑफ कच्छ क्या है जी? लार्ज एरिया ऑफ सॉल्ट मार्शलैंड। मार्शलैंड बच्चों होता है दलदली इलाका, एक और साल्टी एरिया है। ये 22,454 स्क्वायर किलोमीटर है, ये भी पूछ लेते हैं। डिस्प्यूटेड एरिया था किसी जमाने में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में। 1968 में ये रिजॉल्व हो गया आर्बिट्रेशन की वजह से। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, किसने की आर्बिट्रेशन? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। 3 मेंबर्स आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपॉइंट किया था। ट्रिब्यूनल अवॉर्डेड 90% ऑफ द एरिया टू इंडिया। उसने क्या किया कि 90% एरिया इंडिया को दे दिया, 10% पाकिस्तान को दे दिया, ठीक है जी। और लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट कच्छ, गुजरात के अंदर है ये, ठीक है। और हमारी तरफ से डिस्ट्रिक्ट बदीन बनता है, पाकिस्तान सिंध के अंदर ये क्या बनता है? डिस्ट्रिक्ट बदीन हमारी तरफ से। और उनकी तरफ से जो है वो कौन सी स्टेट है? गुजरात है। और डिस्ट्रिक्ट जो है वो कच्छ है, इसीलिए इसको रन ऑफ कच्छ कहा जाता है। अच्छा, ट्रिब्यूनल जो है उसमें 3 मेंबर्स थे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बनाया था। किसने बनाया था? ICJ ने। तो गुनर लेग्रीगेन था एक, तो ये प्रेसिडेंट था कोर्ट ऑफ अपील का, स्वीडन का। नॉमिनेटेड बाय सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन ने इसको जो है वो नॉमिनेट किया था। ही वाज द हेड ऑफ ट्रिब्यूनल। ये क्या था? ये उसको चेयर कर रहा था, ये क्या था? उसका चेयरमैन था। उसके बाद एलिस बेबलर था, ये जज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ यूगोस्लाविया था। ये नॉमिनेटेड, ये इंडिया ने नॉमिनेट किया था इसको।
ये इंडिया की तरफ से था। और नसरुल्लाह इंतजाम था जी, फॉर्मल फॉरेन मिनिस्टर था ईरान का, फॉर्मल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी रह चुका था। इसको पाकिस्तान की तरफ से क्या है, नॉमिनेट किया गया था और ये कहा गया था कि ये तीनों लोग मिलकर जो फैसला कर ले हमें वो मंजूर है। तो इन्होंने फैसला कर दिया कि उन्होंने 90% एरिया इंडिया को दे दिया इसका, और बाकी रिमेनिंग जो 10% है वो पाकिस्तान को दी। इसी तरह का जो है वो एक और एरिया सर क्रीक, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में ये भी डिस्प्यूटेड है। कच्छ, रन ऑफ कच्छ जो है, जो हमने देखा था सारा, उसके साथ ही यहाँ पर एक छोटी सी जो है वो नैरो वाटर स्ट्रिप मौजूद है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में। ये देखें, ये रन ऑफ कच्छ ये वाला पाकिस्तान, इधर से पाकिस्तान है, बदीन है, इधर से जो है वो गुजरात है उनकी स्टेट, और उसके दरमियान में ये नैरो सी जो पानी की एक स्ट्रिप नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड सर क्रीक। 96 किलोमीटर लॉन्ग वाटर चैनल है, ये नहर की तरह बाहिर दिखने में नजर आता है। पाकिस्तान ये कहता है कि हमारा एरिया इधर तक है, इंडिया के बॉर्डर तक। इंडिया कहता है हमारा एरिया इधर तक है, पाकिस्तान के बॉर्डर तक, पानी सारा हमारा है। तो पानी के ऊपर जो है वो डिस्प्यूट था, तो ये अभी तक जो है वो डिस्प्यूटेड ही चल रहा है। इसके बाद सियाचिन ग्लेशियर है, लोकेटेड इन कराकरम रेंज में है। एरिया 2500 स्क्वायर किलोमीटर है। लेंथ इसकी 76 किलोमीटर है। कुछ बुक्स में जो है वो 72 किलोमीटर भी आपको मिलेगी। लेंथ क्या है जी, सेकंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट, कोल्डेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव बैटलफील्ड है। ठीक है, सियाचिन के अंदर अभी भी जो है वो वहां पे हमारे सिपाही और इंडिया के सिपाही जो है वो मौजूद है, हमारी आर्मी भी उधर मौजूद है। इंडिया ऑक्युपाइड इट इन ऑपरेशन मखदूद 1986। 1986 के अंदर जो है वो इंडिया ने क्या किया, इसको एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन मखदूद। उसने क्या किया था कि वहां पे उसने हेलीकॉप्टर के जरिए बंदे पहुंचा दिए और फिर उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। अदरवाइज उससे पहले जो है वो यहाँ पे सियाचिन के ऊपर फौजें मौजूद नहीं थी। लेकिन इंडिया जो है उसकी ये तवजीह देता है कि उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की आर्मी ने जो है वो खास किस्म के ऐसे शूज का जो है ऑर्डर किया था, जो कि बर्फ पे चलने के लिए बनाए जाते हैं, या इस तरह की जो है वो इस तरह के इलाकों में इस्तेमाल होते हैं। तो इन्होंने कहा कि यकीनन ये सियाचिन पे हमला करने वाले हैं, तो हमने जाके पहले इस पे कब्जा कर लिया। पाकिस्तान कंट्रोल्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ साल्टो रीजन। इसका जो एक वेस्टर्न पार्ट है थोड़ा सा, यानी कि ये जो इसका एक वेस्टर्न एरिया है थोड़ा सा, इतना सा ये वाला, ईस्टर्न जो है वो इंडिया के पास है, वेस्टर्न जो है वो हमारे पास थोड़ा सा सॉल्ट्रो रिज इसको कहा जाता है, ये हमारे पास। 24th पैरेलल लाइन। अच्छा, ये भी सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है उसको 24th पैरेलल लाइन भी कहा जाता है। वो बॉर्डर कहाँ पे है, वो रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में है, नीचे। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें, अच्छा ये जो लाइंस क्या होती हैं, ये वाली जो लाइंस है, अब ये जो हमारा ग्लोब है ना, इनको मुख्तलिफ लाइंस में डिवाइड किया गया है। जैसे ये जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको इक्वेटर कहा जाता है। इस लाइन को क्या कहा जाता है, इसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन, या इसको 0 डिग्री मेरिडियन भी कहा जाता है, 0 डिग्री मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन या फिर 0 डिग्री मेरिडियन इसका नाम है। ये इक्वेटर है, ये तो आपको पता ही है सबको। ठीक है, इक्वेटर की लाइन जो कि हमारे ग्लोब को दो हिस्सों में तकसीम करती है। अब ये वाली जो लाइन है, इसके इक्वेटर के पैरेलल इस तरह भी लाइनें लगी हुई हैं, ये वाली, ये जो सारी की सारी लाइन है, इनको क्या कहा जाता है, इनको लैटिट्यूड्स कहा जाता है। और ये जो लंबी ये वाली लाइनें हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड। तो लेटी हुई लाइनें लैटिट्यूड्स और लंबी लाइनें लॉन्गिट्यूड। तो अगर आप ये देखें तो यहाँ पर जो है वो एक लैटिट्यूड की लाइन गुजर रही है, और उस लाइन का जो लैटिट्यूड नंबर है वो क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। और यहीं पे पाकिस्तान इंडिया का जो है वो रन ऑफ कच्छ वाला बॉर्डर है। इस मुनासिबत से जो है उसको 24th पैरेलल लाइन कहते हैं। वो कहते हैं कि 24th पैरेलल लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ये सवाल आपसे पूछा जाता है। इसी तरह से एक है 38th पैरेलल लाइन, 38 PL पैरेलल लाइन। ये किस किस के दरमियान में है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान में, नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान में। इस तरह से एक 49th पैरेलल लाइन है, ये किसके दरमियान में है, ये यूएसए और कनाडा के दरमियान में है। इसी तरह से एक 17th पैरेलल लाइन है, ये नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के दरमियान में है, नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम। ये इस तरह से जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं जिनके दरमियान बॉर्डर्स को जो है वो इसी तरह लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल लाइन जो है उनसे एक्सप्लेन किया जाता है, उनसे डिनोट किया जाता है। उसके बाद पाक अफगान बॉर्डर की बात करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट बॉर्डर है, इसको ड्यूरेंट लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, सर मोटिमर ड्यूरेंट ने जो है वो इसको अफगान किंग के साथ मिलकर इसको ड्रॉ किया था। उसके बाद है जी बॉर्डर एग्रीमेंट सेटल बिटवीन ब्रिटिश एम्पायर एंड किंग अब्दुलरहमान। ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से कौन था जी, मोर्टिमर ड्यूरेंट। ये वाज द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। क्या नाम था उसका, मोर्टिमर ड्यूरेंट। क्या था, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया था। इसके दरमियान और अफगान किंग अब्दुलरहमान के दरमियान 1893 में ये माहिदा हुआ था, और उस माहिदे के नतीजे में ये ड्यूरेंट लाइन बनाई गई थी। और लेंथ ऑफ बॉर्डर कितनी है जी, 2611 किलोमीटर। बहुत बड़ा बॉर्डर है ये। अच्छा जी, पाक अफगान बॉर्डर क्रॉसिंग कौन कौन सी है, अंगूर अड्डा है, गुलाम खान है, कारालाची है, तोरखम है, चमन है, बदीनी बॉर्डर है। तोरखम और चमन जो है इसका नाम आप अक्सर खबरों में सुनते रहते हैं, बाकी जो है वो आपके लिए इतने वेल नोन नहीं होंगे। अच्छा, पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ कौन कौन से अफगानिस्तान प्रोविंस लगते हैं, बदख्शां है। आजकल आप अक्सर सुनते होंगे कि फलां फलां प्रोविंस के अंदर जाके पाकिस्तान ने वहां पे गोलाबारी कर दी है, तो अक्सर इनके नाम ही होते हैं। नूरिस्तान है, कुनहार है, नंगरहार है, पख्तिया है, खोस्ट है, पख्तिका है,
ये ध्यान में रखिएगा, पक्तिया अलग है, पक्तिका अलग है। जोबल है, कंधार है, हिलमंद है और नमरोज है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इनके प्रोविंसेस हैं जो कि जिनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है। ये पाकिस्तान के साथ ये एडजेसेंट्स है। पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट जो है वो लगाया गया 2003 में चमन बॉर्डर के ऊपर, ठीक है, चमन बेश बॉर्डर है ये। फेंसिंग पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर जो है वो ये एक्सपेक्टेड था कि 2021 में कंप्लीट हो जाएगी, बट सो फार अभी तक कंप्लीट नहीं हो सकी। देयर आर सो मेनी रीजंस, ठीक है, जिसकी वजह से ये कंप्लीट नहीं हो सकी। आफ्टर फेंसिंग देर आर 16 डेजिग्नेटेड बॉर्डर क्रॉसिंग। तो फेंसिंग के बाद भी उन्होंने जो है वो इसमें 16 जो है वो ऐसी बॉर्डर क्रॉसिंग रखी हैं जिनसे बॉर्डर क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह आया जा सकता है। अब वखान कॉरिडोर है, ये शुरू शुरू में मैंने आपको दिखाया था। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको एक तंग सी पट्टी नजर आएगी, ये वाली जो है पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान में ये वाला तंग सा बॉर्डर। इसी के जरिए से जो है वो अफगानिस्तान का वास्ता चाइना के साथ है, यानी चाइना के साथ इसका बॉर्डर मिलता है। ये जो तंग सी पट्टी है इसको क्या कहा जाता है, इसको वाखान कॉरिडोर कहा जाता है। बाकी हम जो है वो वाखान कॉरिडोर वहां पे जाके पढ़ते हैं कि एक्चुअल में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जा सकते हैं। तो ले जी, अ हिली कॉरिडोर दैट सेपरेट्स पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान, कि ये भी पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के ये वाखान कॉरिडोर किन दो कंट्रीज के दरमियान में है। लोकेटेड इन द माउंटेन रेंज ऑफ हिंदू। तो यहाँ पे रेंज कौन सी है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो रेंज आती है वो क्या है, हिंदू कुश रेंज है, ठीक है, हिंदू। और उसके अलावा लेंथ क्या है, 350 किलोमीटर है, 217 माइल्स बनती है। ऑल्सो कनेक्ट चाइना विद अफगानिस्तान, ठीक है, चाइना को अफगानिस्तान के साथ भी कनेक्ट करती है। 47 माइल, ये मैंने अभी आपको दिखाया। जीबी को पाकिस्तान के बदख्शां के साथ जो है वो कनेक्ट करने का काम भी करती है ये। तो ये था जी वखान कॉरिडोर, जिसके बारे में जो सवालात पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। ये अगेन जो है वो यहाँ पे इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ये है वखान कॉरिडोर, ये वाला एरिया अगर आप गौर करें, ये एरिया है वखान कॉरिडोर का, ठीक है। ये सारी रेड कलर में जो नजर आ रही है ये आपको ड्यूरल लाइन नजर आ रही है। और इस तरफ ये ताजिकिस्तान है, इस तरफ जो है पाकिस्तान है, ठीक है। पाक ईरान बॉर्डर है जी, इसको गोल्ड्स मिड लाइन भी कहते हैं। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पाक ईरान बॉर्डर इज आल्सो कॉल्ड गोल्ड्स मिड लाइन, जैसे ड्यूरल लाइन जो है वो पाक और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। इस्टेब्लिश्ड इन 1871, टोटल लेंथ क्या है, 909 किलोमीटर। कनेक्ट्स बलोचिस्तान एंड सीस्तान, ठीक है, ये बहुत बड़ा सूबा है इनका, इसको ईरान का बलोचिस्तान कहा जाता है। बॉर्डर क्रॉसिंग कौन कौन सी है जी, मीर जाबे है, ये ईरान ताफ्तान बॉर्डर जिसको कहा जाता है। मंदपशीन बॉर्डर है, गवादर है, ठीक है। तो ये तीन जगह पे जो है वो बॉर्डर क्रॉसिंग यहाँ पर मौजूद। और गैर कानूनी जो है वो तो काफी सारी है, लेकिन मेन जो है बॉर्डर क्रॉसिंग जो कानूनी तौर पे यहाँ मौजूद है वो यही वाली है। तो ले जी, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पाकिस्तान के बॉर्डर्स को डिस्कस किया कि हमारे ईस्ट में क्या है, हमारे वेस्ट में क्या है, हमारे नॉर्थ में क्या है, हमारे साउथ में क्या है। तो ज्योग्राफी इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आप इसके सारे लेक्चर्स लें, अगर लेक्चर नहीं ले पाते हैं तो आप इसकी साथ साथ जो भी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल रही हैं ये जरूर देखें। और इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो देन यू कैन आस्क। तो उम्मीद है कि आप आज के इस लेक्चर ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।